आपको पता है इस वक्त जो स्टूडेंट्स सरकारी नौकरी की तैयारी में लगे हुए हैं उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? एग्ज़ाम का सिलेबस। यदि सिलेबस हर साल सेम ही रहे तो उनका एक्सक्यूज़ होता है वो कितनी बार पढ़े यार, ये सब बार बार वही चीज़ें, वही सिलेबस, कुछ नया ही नहीं है सिलेबस के अंदर। एटलीस्ट कुछ तो इंटरेस्टिंग हो इसमें, पढ़ने लायक कुछ नया तो डाले कि हाँ इस बार ये नया हो तो जिसको पढ़ने में मन करे। वही पुराना घिसा पिटा सिलेबस, बार बार में तो बोर हो चुके उसको पढ़ पढ़ के। लेकिन यदि यही सब बातें सुनकर यदि गवर्नमेंट हर बार सिलेबस में कुछ चेंजेस कर दे तो फिर उन्हें स्टूडेंट्स के रिएक्शन होंगे, अरे यार ये तो पूरा सिलेबस ही चेंज हो गया, अब इसे कैसे याद करें, बड़ी मुश्किल से तो पुराना वाला दिमाग में घुसा था, अब ये और याद करना पड़ेगा। ये हर बार सिलेबस में चेंज करना ज़रूरी है क्या? एक बार पहले पुराना सिलेबस तो पूरा पढ़ लेने देते, अब इसे कैसे याद करना है। और इस वक्त यही कंडीशन है राजस्थान के उन सभी स्टूडेंट्स की जो कि राजस्थान के अंदर किसी ना किसी गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन के लिए लगे हुए हैं, चाहे वो टीचिंग का पोस्ट हो या कोई भी अदर पोस्ट हो। क्योंकि जिस हिसाब से इस वक्त जो आपकी राजस्थान की हिस्ट्री, ज्योग्राफी, आर्ट एंड कल्चर में जो जिलों के नेम, जो जगह के नेम, कौन सी चीज़ कब कहाँ पर हुई थी, तो जो जगह आपने याद कर रखी थी वो अब सारी जगह चेंज हो चुकी है क्योंकि अब आपके ज़िले चेंज होने की वजह से। अब ये जो स्टूडेंट्स को इंटरेस्टिंग चाहिए था, सिलेबस नया चाहिए था, पुराना पढ़ पढ़ के बोर हो चुके थे, हो गया आपके लिए इंटरेस्टिंग, करो अब नया वाला याद। 33 ज़िलों से 50 ज़िलों का जो ये चेंजेस है, ये उन सभी जो लोग यहाँ पर रहते हैं या जो भी नॉर्मल लोग हैं उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, वो जैसे पहले रह रहे थे वैसे ही अब है। लेकिन इसका जो सबसे बड़ा इम्पैक्ट पड़ा है वो पड़ा है राजस्थान की जीके को लेकर, राजस्थान के उन सभी स्टूडेंट्स की लाइफ में जो कि राजस्थान के अंदर किसी न किसी गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे थे। उनसे पूछो कि उनके लिए कितना बड़ा ये झटका है एक तरीके से राजस्थान जीके के अंदर, सारी चीज़ें अब उनको फिर से याद करनी पड़ेगी। तो जो पहले नंबर के स्टूडेंट्स थे ना, जिन्हें सिलेबस में कुछ नया चाहिए था, इंटरेस्टिंग चाहिए था, उनके लिए तो हो गया, करो अब नया वाला याद। लेकिन जिन्होंने हाल ही में अभी 1-2 साल पहले ही अभी रिसेंटली नया राजस्थान जीके पढ़ना शुरू किया था, कंपटीशन एग्ज़ाम में उतरे ही थे, गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन के लिए राजस्थान जीके को हिस्ट्री या ज्योग्राफी से शुरू ही किया था पढ़ना 1-2 साल में, उन्होंने जैसे तैसे वो पुरानी जगहों के नेम याद करे, वो पुराने ज़िले, वो पुराने शहर, कौन सी चीज़ कहाँ पर मिलती है, कौन सी चीज़ कब कहाँ पर हुई, वो सारी चीज़ें कितनी मुश्किल से 1-2 सालों में उनको याद हुई होगी और अब वो सारी चीज़ें एकदम से चेंज, यानी घूम फिर के वापस आपके लिए केवल एक ही एग्ज़ाम का मेन एक्सक्यूज़ है, वो है एग्ज़ाम का सिलेबस। चेंज हुआ तो प्रॉब्लम, पुराना है तो भी प्रॉब्लम। इसलिए सबसे पहले आप इस एग्ज़ाम के सिलेबस के एक्सक्यूज़ को हटाओ, क्योंकि आपको पढ़ना तो पड़ेगा, चाहे यार नया वाला पढ़ो, पुराना वाला पढ़ो, पढ़ाई तो आपको करनी पड़ेगी। ऐसा है नहीं कि आपने मतलब जितना आपसे हो रहा है केवल उतने से काम चल जाए। जो एग्ज़ाम की डिमांड है आपको पढ़ना वही पड़ेगा, नया है तो नया पढ़ना पड़ेगा, नया याद करना पड़ेगा। केवल आपके लिए वो प्रॉब्लम नहीं है, वो प्रॉब्लम सबके लिए है, ठीक है। तो ऐसा ना सोचे कि अब मतलब सिलेबस चेंज हो गया तो अब कैसे होगा, सारी चीज़ें फिर से सारा सब कुछ याद करना पड़ेगा। बी पेशेंस। जिस तरीके से आपने पुरानी राजस्थान जीके को धीरे धीरे पढ़ के सब कुछ याद किया था, इसी तरह राजस्थान का जो नया जीके है, नए जो चेंजेस है, उनको भी आपको शुरू से लेके बैठिए, एक एक टॉपिक को आप फिर से पढ़िए, फिर से अच्छे से उनकी जो जगह है, चाहे तो आप कोई बुक खरीद लीजिए या फिर वीडियोस देख के यूट्यूब से पढ़ के नोट्स बना लीजिए प्रॉपर, क्योंकि ये एक्सक्यूज़ तो चलते रहेंगे। हर बार कुछ ना कुछ ऐसे छोटे मोटे चेंजेस होंगे, फिर आप घबरा जाएंगे, फिर आपकी प्रिपरेशन में ब्रेक लग जाएगा। इस ब्रेक को मत लगने दीजिएगा। बी कंसिस्टेंट। जो चलता रहेगा वही मंजिल तक पहुँचेगा, रुकना नहीं है बस, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।